लोकसभा चुनाव 2024 में क्या एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी होगी या इंडिया गठबंधन कमाल करते हुए देश की सत्ता पर राज करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी अभी आया एक बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो क्या है वो ओपिनियन पोल, आइए आपको राज्यवार आंकड़े बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 55 और इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 25 और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 4 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 18 और इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। या यूं कहें कि एनडीए में नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद पब्लिक की जो सहानुभूति है वो इंडिया गठबंधन के साथ बढ़ी है। अगर अदर की बात करें तो बिहार में अदर को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 20 और इंडिया गठबंधन को यहां से 5 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। राजस्थान में अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में राजस्थान से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। अगर 2019 के आंकड़ों की बात करें तो 2019 के जो नतीजे आए थे, हरियाणा को 10 में से 10 सीटें मिली थी। लेकिन ओपिनियन पोल 2024 के चुनावों के जो सामने आए हैं उससे एनडीए के खाते में महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है, क्योंकि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है हरियाणा और पंजाब के अंदर। तो हरियाणा में एनडीए को महज 4 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो हरियाणा से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। अगर पंजाब में एनडीए की बात करें तो पंजाब से एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, क्योंकि पंजाब में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बनकर लोकसभा चुनाव में उभर सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में जहां 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं अन्य के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 25 और इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो महाराष्ट्र में अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 20 और इंडिया गठबंधन को महज 2 सीटें ही मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, या यूं कहें कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल में 20 सीटें मिलने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 25 और इंडिया गठबंधन को महज 1 सीट ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर गुजरात में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बाद भी कर्नाटक से एनडीए के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कर्नाटक में हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कर्नाटक से 3 सीटें ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो तमिलनाडु से अन्य के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में तेलंगाना से 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं केरल की। तो केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो केरल से इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।
अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो आंध्र प्रदेश से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश से अन्य के खाते में 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2019 के जो नतीजे सामने आए थे, दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के यानी एनडीए के खाते में गई थी। लेकिन 2024 का जो ओपिनियन पोल सामने आया है उसको देखकर ये लगता है कि एनडीए को एक भारी नुकसान यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी दिल्ली में एनडीए के खाते में मात्र 4 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो दिल्ली से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 7 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 7 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में झारखंड से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। क्यों भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है और एनडीए के खाते में, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद एनडीए के खाते में सबसे अधिक 7 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन को महज 4 सीटें ही मिलने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं असम की। तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर असम में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 6 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो उत्तराखंड से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से अन्य को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है गोवा। तो गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो गोवा से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की। तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें यानी एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में हम अन्य दलों की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो ओपिनियन पोल देखकर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 में एक बार फिर वापसी होगी या कांग्रेस के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन बाजी मार ले जाएगा? तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं और साथ ये भी बताइए कि हमारी वीडियो आप किस राज्य या किस जिले से देख रहे हैं। ऐसी ही और अधिक अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।